अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात थी और उसमें हमने जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस थे जिसको हम आप लोगों को सही से आंसर नहीं कर पाते थे, उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा हमें डिटेल्स मिल चुकी हैं और जो रेलिवेंट क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो चुके हैं। जो एम्बिग्विटी थी आई एम वेरी श्योर कि काफ़ी हद तक वो क्लियर हो गई हैं। और अब तक मैं मेरे ख्याल से सबसे लास्ट अपलोड करूँगी ये व्लॉग, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है रेलिवेंट है वो मैंने आपके लिए स्क्वीज़ करके रखी हैं। तो आई एम श्योर मैं इसको थोड़ा प्रिसाइज कर दूँ, और क्योंकि डिटेल्स तो अब तक आप तक पहुँच ही चुके हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत खान साहब ने की है वो है कि नथिंग इज़ न्यूट्रल, न्यूट्रल कुछ नहीं होता। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो खान साहब देते हैं, और आपको समझ आती है कि ये किन हलकों के लिए कहाँ पे जा रहा है। न्यूट्रल, बाय द वे, न्यूट्रल वाकई कुछ नहीं होता। और इस चीज़ के ऊपर मेरा बहुत क्लियर स्टांस है कि जो जर्नलिस्ट है ना, जो कहते हैं कि न्यूट्रल होते हैं, ये जर्नलिस्ट भी न्यूट्रल नहीं होते। बाकी सबको तो आप साइड के ऊपर करें ना, आप अगर देखें कोई भी जर्नलिस्ट उठा के देंगे उसकी कोई ना कोई एक लाइन ज़रूर होती है। और मेरे ख्याल से कि इस वक्त जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं वो हक पर खड़े हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये जो ऑपरेशन रिजीम चेंज पाकिस्तान में हुआ है ये किस तरह हुआ है, किसकी ईमा पर हुआ है, और जो थ्रू पार्लियामेंट जिस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया है, अगर आप याद करें तो आपको बहुत सी इसमें इंडिकेशंस मिलती हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है अकॉर्डिंग टू आई एम कोटिंग मरियम नवाज हेयर, कि मरियम नवाज ने क्या कहा था कि ये कभी भी न्यूट्रल्स के बगैर नहीं होता। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर हम बीच में पॉइंट आउट कर सकते हैं। इस वक्त मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट स्टिल नथिंग इज़ न्यूट्रल। स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। नेक्स्ट आप देखेंगे खान साहब ने सोशल मीडिया को कहा है कि हमारा सबसे बड़ा जो एक मूवमेंट है उसको हाइप मिलती है वो सोशल मीडिया से मिलती है। सोशल मीडिया जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया को कंट्रोल, और आप देखें इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है, मीडिया कंट्रोल कर लिया जाता है। 99% ऑफ द मीडिया इज कंट्रोल्ड। आप देखें किस तरह से इवन साबिर शाकिर और अरशद शरीफ जैसे लोगों की आवाज़ें जो हैं वो दबाई जा रही हैं। साबिर शाकिर जो आपको पता है उन्होंने एयरवाई को रिज़ाइन कर दिया, और अभी जो अपकमिंग न्यूज़ है एक और बड़े नाम के हवाले से, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप आने वाले दिनों में वो देखेंगे कि एक और बड़ी न्यूज़ आएगी एक सहाफ़ी के हवाले से, जो कि जिनकी आवाज़ को दबाने की इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है। इमरान रियाज का आप देख लें तो 99% मीडिया कंट्रोल्ड है, जिसको ये जो फैशिस्ट गवर्नमेंट है इसने कंट्रोल कर लिया। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसकी आवाज़ नहीं दबाई जा रही, और इनका बस नहीं चल रहा कि इसको भी बंद कर दें। तो इमरान खान साहब ने तारीफ़ की और कहा है कि ये लोग सोशल मीडिया को इसलिए कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे आम आवाम है, आम आवाम की आवाज़ है, वो इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ ये लोग इंफॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं करते और ट्रेंड्स को कंट्रोल नहीं करते। आप देखें कि इसके साथ, अच्छा यहाँ पे अब मैं वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं डिटेल्स में जाऊँगी। आसमा शराजी को मैं कोट कर देती हूँ, उन्होंने कल परसों एक ट्वीट किया हुआ था और उसमें उन्होंने कहा था कि कैसे एक सेकंड के अंदर हंड्रेड्स ऑफ रीट्वीट्स मिल जाती हैं, कोई मुझे समझाए। तो इन आसमा शराजी साहिबा को कोई ये समझाए कि जब आप आवाम की आवाज़ बुलंद करते हैं ना तो आपको हज़ारों रीट्वीट्स मिल जाती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको लोग पसंद नहीं करते तो दैट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम। नेक्स्ट मूविंग ऑन, क्योंकि मैं फिर वही बात करूँगी कि आई विल गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स, जो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट के एक और बहुत मज़े की बात जो खान साहब ने की है, जिसके ऊपर वहाँ पे कह के लगना शुरू हो गए थे। खान साहब ने पूछा कि आपको पता है हमारा सबसे बड़ा एसेट क्या है, तो हम सब ने अपने अपनी ओपिनियंस दिए। माय ओपिनियन वाज सोशल मीडिया डेफिनेटली। तो खान साहब, किसी ने कुछ कहा, खान साहब ने कहा नहीं, हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है, जो सबसे बड़ा एसेट है, असासा है, वो मरियम नवाज़ है। क्योंकि जिस वक्त हमारे से कोई गलती होती है तो हमें रेस्क्यू करने मरियम नवाज़ आती है, और दैट इज़ आई थिंक वेरी वेरी लाइक ट्रू। तो उसके बाद नेक्स्ट खान साहब ने कहा कि जो पब्लिक ओपिनियन, द इम्पॉर्टेंट थिंग है, पब्लिक ओपिनियन जो इस वक्त शिफ्ट हुआ है पीटीआई के हक में, उसकी 3 रीजंस हैं। एंड वेरी टू बी वेरी प्रिसाइज, वो 3 रीजंस क्या हैं? एक तो ये कि इन चोरों के, इन करप्ट टोलों के जो चेहरे हैं ना, वो मनहूस चेहरे बेनकाब हुए हैं, और वो नज़र आते हैं कि जब आवाम इनके चेहरे देखती है, और ये सारी इकट्ठी हो गई हैं जमातें जो कल तक एक दूसरे को गालियां देती थी और आज एक जगह खड़ी हो गई हैं, तो जब लोग इनके चेहरे देखते हैं उन्हें वैसे ही नफरत हो जाती है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न साइफर, डेफिनेटली साइफर, और साइफर से रिलेटेड खान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बताया है, जो आज से पहले उन्होंने नहीं कहा था, ये मैं आपको बताऊँगी अभी। साइफर उन्होंने कहा कि जिस वक्त देखा कि डोनाल्ड लू जो है उसने हमारे एम्बेसडर को जिस तरह से ये साइफर दिया, तो अवाम को डेफिनेटली एक अवाम की जो है वो गैरत जागी है। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये क्या है, हमारे साथ इतना बड़ा कोई हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत करे किसी को।
कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, ठीक है। और उन खान साहब ने ये कैटेगोरिकली बताया कि अवाम जो है ना वो हमेशा से ये बात सोचती है कि हम गुलाम नहीं हैं, जो खुद को गुलाम तस्वुर करते हैं वो हमारी एलीट है। ये कैटेगोरिकली खान साहब ने बताया। और इससे एक और रिलेटेड बात भी है, वो मैं आपको बताऊंगी। तीसरी बात जो खान साहब ने की है वो ये है कि सिंध हाउस में जो मंडी लगी थी, लोटों को नोटों से जो खरीदा गया था, वो चीज़ जो थी वो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसने अवाम की गैरत बेदार कर दिया। और आज पूरी अवाम हमने देखा जिस तरह जलसों में भी और इवन लॉन्ग मार्च में भी खान साहब के साथ आके खड़ी हो गई है। तो ये जो अवाम जो है वो जागी है खान साहब के अकॉर्डिंगली इन तीनों रीज़न्स की वजह से। लेकिन मेरा जो रीज़न है, अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो एक चौथा रीज़न भी है, वो ये है कि आज तक इस अवाम को कोई लीडर नहीं मिला था अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब जब मिला है तो अवाम आके खड़ी हुई है। आज से पहले अवाम निकलती इसलिए नहीं थी और ये डंडे खाने को और शेलिंग खाने को तैयार इसलिए नहीं होते थे क्योंकि कोई ईमानदार बंदा आके खड़ा नहीं होता था इन्हें लीड करने के लिए। किसके पीछे खड़े होते? नवाज शरीफ के पीछे या जरदारी के पीछे या मौलाना फजलुर रहमान के पीछे या किसके पीछे खड़े होते हैं? इमरान खान वाहिद बंदा जिसने दिखा दिया कि मैं अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने हमारे से ज़्यादा नोट तो नहीं थे, हम गवर्नमेंट में थे, लेकिन अवाम ने देखा है कि हमने अपने ज़मीन नहीं बेचे, हमने नोटों से इन लोटों को नहीं खरीदा, हमने अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दी। तो जब ऐसा बंदा लीड करेगा तो डेफिनेटली अवाम उसके साथ खड़ी होगी। और ये जंग मुश्किल ज़रूर है, मैं आपको बताऊं, ये जंग ज़रूर मुश्किल है, लेकिन ये जंग कामयाब उसी की होगी जो हक के साथ खड़ा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें खान साहब ने जो बताई हैं वो अब मैं बीच में काफ़ी चीज़ें आई हैव टू स्किप बिकॉज फिर ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक तो पार्लियामेंट में इस वक्त जो तमाशा लगा हुआ है, जो इस वक्त कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है पार्लियामेंट की। आप देखें कि अपोजिशन में भी नून लीग है और हुकूमत में भी नून लीग है और ये मिलजुल के एक लॉज जो है अपने अकॉर्डिंगली पास कर रहे हैं। नैब का लॉ चेंज कर रहे हैं, EVM को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, ओवरसीज वोटिंग को ख़त्म कर रहे हैं। तो एक तमाशा लगाया हुआ इन्होंने, माफियाज आके बैठ गए और अपनी मर्ज़ी से हुक्मरानी कर रहे हैं यहाँ पे और अपनी मर्ज़ी से जो है इन्होंने अपनी बिल्स पास कर। तो दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ पार्लियामेंट ऑन द मॉरल बेसिस, ये आप देखें। और इसके साथ ही FIA की जो कल की जो स्टेटमेंट आई है सिकंदर जुल्करनैन साहब की जो स्टेटमेंट है उनकी आप देख लें कि उन्होंने कहा ये ओपन एंड शट केसेस थे, दे वर वेरी क्लियर कट केसेस। लेकिन उन केसेस का जो है ना मुझे रोक दिया गया, मुझे कहा गया कि ये एक साहब वज़ीर आला और दूसरे वज़ीर आज़म बनने वाले हैं तो आप इसमें पेयर ना हो। और मेरे ख्याल से हम एज अ कौम हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे मुल्क को कौन चला रहा है, यहाँ पे कोई निज़ाम भी है, कोई रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क में? मेरे ख्याल से तो मुझे कहीं नज़र नहीं आता। और इसी बात को जो है आज वो भी क्वेश्चन मार्क्स इसके ऊपर लगा रहे थे। पीपल आर स्केर्ड ऑफ दीज माफियाज, एक्चुअली दिस इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत केसेस देखे हैं जिसमें ये लोग कत्ल करा देते हैं। अभी डॉक्टर रिजवान के साथ क्या हुआ, उससे पहले एक FIA या नैब का ऑफिसर था जिसको कत्ल कर दिया गया था, एक पुरस्कार तौर पे उसकी मौत हो गई थी। और आप देखिए इंस्पेक्टर एजाज के साथ क्या हुआ था। इसके अलावा कितने केसेस हमारे सामने आते हैं कि ये लोग जजों को मरवा चुके हैं, मतलब इस किस्म के लोग हैं। तो यहाँ पे कोई भी खान साहब कह रहे थे कि इन इदारों में से कोई खड़े होकर इनके खिलाफ सबूत नहीं देता, गवाह नहीं देता, क्योंकि उन्हें डर होता है, उन्हें खौफ होता है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ऐसा होता है। तो कल को भी ये प्रेसिडेंट सेट हो गया। अब देख लें अब इस वक्त डॉक्टर रिजवान के साथ क्या हुआ है, और दूसरे जो एक साहब थे उनको हार्ट अटैक हो गया। तो अभी इस तरह से अभी जुल्करनैन को उन्होंने रोक दिया। तो ये जो एक प्रेसिडेंट है ना, कल को कोई भी नहीं आएगा आगे। मतलब अगर आप अभी भी हुकूमत की PTI की हुकूमत के बावजूद अब ये इनके बाद ये हो रहा है, तो किस तरह से कल को कुछ होगा। और ये जिम्मेदार जो लोग हैं इनको लाने वाले, वो इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। तो इसके ऊपर खैर अब लंबी डिबेट हो जाएगी, आगे चलते हैं, क्योंकि फिर वो आपको पता है मेरा एक वेरी वेरी क्लियर कट स्टैंस आई हैव ऑन दिस। सो इस वक्त ये हुकूमत में क्या कर रहे हैं, ये अपने अकॉर्डिंगली लॉज को चेंज कर रहे हैं। ये FIA और नैब के जो इनके खिलाफ केसेस हैं उनको स्क्वाश कर रहे हैं। और चोरों की हुकूमत इस वक्त मुसल्लत है, और वो चोर भी मैं और चौकीदार भी मैं, और वो वाला हिसाब है इस वक्त। तो ये हो रहा है इस वक्त हुकूमत के अंदर। ये हुकूमत नहीं है इस वक्त, ये तमाशा लगा हुआ है एक फजूल का। मुल्क के अंदर कोई हुकूमत नहीं है। 40 बिलियन के केसेस थे इन दोनों बाप बेटों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के, वो इन्होंने जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। अब मैं आपको इस हवाले से ना एक और ख़बर दे देती हूँ कि ये जो करना चाह रहे हैं ना, ये वो कर नहीं पाएंगे। ये हाथ पांव तो मार रहे हैं, इनकी पूरी कोशिश है। और इस वक्त बड़े बड़े
इनके साथ ताकतवर हल्के भी शामिल हैं, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम रोल अदा होता आपको नज़र आना शुरू हो गया है। पिछले 3-4 केसेस आप देख रहे हैं, 3-4 पिछले जो डिसीजन आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त अहम रोल प्ले करेगी। एंड दिस इज़ अ न्यूज़ फॉर यू। आप देखेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट जो है ना पाकिस्तान को शायद तारीख में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट संभालने जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे इसमें नहीं था, आई एम टेलिंग यू दिस ऑन माई ओन अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, ठीक है। तो इस वक्त जो शहबाज शरीफ, एक और खान साहब ने जो इम्पोर्टेंट बात की है वो ये की है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को आप देखें जब आया है तो सेलिब्रेशंस कहाँ पे हुई हैं? सेलिब्रेशंस हुई हैं इंडिया में, सेलिब्रेशंस हुई हैं इजराइल में, और सेलिब्रेशन हुई है अमेरिका में, और जितने पाकिस्तान दुश्मन ममालिक है ना वहाँ पे सेलिब्रेशंस हुई हैं। तो ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है? आप अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके याद करवाऊँ तो आप याद करें कि इनके तर्जुमान मेजर गौरव आर्या जैसे मुल्क पाकिस्तान दुश्मन बन गए हैं, ये हालात हो गए। इनके तर्जुमान आज हुसैन हकानी जैसे मुल्क दुश्मन बने बैठे हुए हैं। ये गवर्नमेंट स्टैंड ही नहीं करती है। मतलब ऐसे मुल्क दुश्मन लोग आपकी तर्जुमानी करेंगे, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। अच्छा, दूसरी बात आप देखें कि आज फौज की उन्होंने तारीफ भी की है, और उन्होंने कहा कि इस मुल्क को अगर किसी ने जोड़ के रखा हुआ है तो पहली वाहिद फेडरल पार्टी है पाकिस्तान की, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और दूसरी अफवाज पाकिस्तान है। इन दोनों के बलबूते पर आज मुल्क जो है वो इकट्ठा है, और अफवाज को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए कि अफवाज को नुकसान पहुंचे, क्योंकि इस मुल्क की हिफाजत जो है वो हमारी अफवाज है, उसकी हिफाजत की ज़ामिन है। तो ये खान साहब की बड़ी स्टेटमेंट थी, और उन्होंने अपनी फ़ौज की हमेशा तारीफ़ की है, और जब भी उनके मुंह से सुनी है तो तारीफ़ ही सुनी है अफवाज पाकिस्तान के हवाले से। नेक्स्ट इज़ के मैंने आपको मोस्टली मेरे ख्याल से मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। और इसराइल के हवाले से इमरान खान साहब ने एक इम्पॉर्टेंट बात की है, वो ये की है कि उनके ऊपर बहुत दबाव था इसराइल को तस्लीम करने का, लेकिन इमरान खान ने तस्लीम नहीं किया, ये कहते हुए कि हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो स्टांस था हम उसी स्टांस पर खड़े रहेंगे, और जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और उन्हें कहा जाता रहा कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है इसराइल के साथ, तो हमें कर लेना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब की एक बहुत क्लियर कट इसके ऊपर पॉलिसी थी कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उन्हें डिक्टेट किया जाता था अपनी पॉलिसीज़ बनवाने के लिए, लेकिन खान साहब ने कहा कि मैं वही पॉलिसी इख्तियार करूँगा जो मेरे मुल्क के और मेरे कौम के हक़ में होगी, ठीक है। तो अभी उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात की है कि हिंदुस्तान से जो तजारत शुरू की है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो भारत के साथ तजारत शुरू की है, उन्होंने कहा हमें भी कहा गया, तो हमने ये कहा था कि हम जब तक अगर हमने ये जो 5 अगस्त का जो एक डिसीजन इंडिया ने लिया था, अगर ये हमने आज इनके साथ तजारत स्टार्ट कर दी तो हम कश्मीरियों के खून का सौदा करेंगे, जो हम नहीं कर सकते। तो ये जो हुकूमत है उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के साथ तजारत स्टार्ट कर रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। ये किसी भी सूरत जो है कबूल नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने बहुत क्लियर कट बताया है कि आप बाई इलेक्शंस में लड़ेंगे, और रेजिग्नेशंस के हवाले से उन्होंने कहा है कि जो इतनी बातें की जा रही हैं कि रेजिग्नेशंस जो हैं वो हम वापस ले लें, हम बिल्कुल रेजिग्नेशंस वापस नहीं लेंगे, और जितनी भी थेरीज चल रही हैं ये सिर्फ एक ट्रैप है, इस ट्रैप में हम नहीं आने वाले। और आई थिंक मैंने आपको ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट बातें बता दी हैं। इसको बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे स्किप हो रही है वो खैर एनीवेज अब ये काफ़ी लंबा हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज़ें रह गई वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।